आज हम क्लास 9th के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु का खोज कब हुआ, किसने किया, इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 9th का चैप्टर 3 है ये, परमाणु एवं अणु। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई पड़े। ये ऑटोमेटिक जूम आउट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसा सीमा आएगा जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा और इसी सूक्ष्म कण को, इसी अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था, यदि हम द्रव्य को, पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे तथा अंत में ऐसी सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण रहेगा और इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आता है कि उस अवस्था में उस पदार्थ के जो कण हैं उसको हम और भी अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते। तो उस सूक्ष्मतम कण को, जिसके हम टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे परमाणु नाम दिया उन्होंने। और आगे देखते हैं, एक और दार्शनिक है यहाँ पे ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रिटस एंड लूसिफस। इन्होंने सुझाव दिया था द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा। दोनों ने ही सेम बात कही थी। और देखिए 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्व और यौगिक के बीच के संबंध को समझा और उनके मन में जो है ना कुछ जिज्ञासा हुई। उन्होंने कुछ जानने की कोशिश किया कि तत्व यौगिक कैसे बनते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया यानी कि संयोज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन्होंने जानने का प्रयास किया। कुछ वैज्ञानिक अंतवा एल लुआइजिए, एक वैज्ञानिक है अंतवा एन लुआइजिए, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। और इसी क्रम में जब उनके अंदर में जिज्ञासा हुई कि तत्व संयोग क्यों करते हैं, तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, ऐसी कुछ जब इच्छाएं, तो उन्होंने जब शोध किया तो उन्होंने रसायन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। लुआइजिए एवं जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत अधिक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए जो नीचे दिया गया है। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको जानते हैं अब। जब रासायनिक क्रिया होता है तो रासायनिक क्रिया जब कोई भी तत्व करती है तो उसमें बहुत सारे क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो इस दौरान इन्होंने बताया कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता तो ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न तो उसका विनाश किया, न तो उसे खत्म किया जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो नियम उन्होंने दिया रासायनिक अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण नियम जो थे, तो पहला तो हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा क्या? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर बनता है, तो उसमें जो भी तत्व होते हैं, जिस तत्वों से वो मिलकर बनता है, उस तत्व का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, मात्रा होता है, उसके परिणाम में भी उसी अनुपात में उस तत्व का रेशियो और मात्रा होता है। देखिए आगे देखते हैं। जैसे एक जल का उदाहरण ले लें, तो यौगिक है हमारे पास जल। जल में क्या होता है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार के यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो आप सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त कर पाएंगे। एक उदाहरण क्या है कि यदि आप जल को देखें तो जल क्या है, एक यौगिक है, ना कि एलिमेंट, तत्व नहीं है। जल जो है यौगिक है, क्योंकि जल दो तरह के एलिमेंट से मिलके बने, दो तरह के तत्व से मिलके बने हैं। तो पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जल का निर्माण किया है। तो इसमें क्या है कि जल जो यौगिक है, जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो सदैव हमेशा 1:8 रहेगा, यानी कि 1:8 रहेगा। चाहे किसी भी तरह का जल हो, उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो सदैव हमेशा 1:8 ही रहेगा। एक और दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिया का। देखिए अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है। इसमें अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान है, ये सदैव हमेशा 14:3 के रूप में रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान या निश्चित अनुपात में विद्यमान रहता है। किसी भी यौगिक में क्या होता है, तत्व जो है एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है। यहाँ पे हमने समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अभी देखा रासायनिक अभिक्रिया के जो दो महत्वपूर्ण जो है ना नियम बताए थे, उसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने ये समझा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो ये अभी हमने देखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, सिद्धांत में, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के द्रव्यमान में ना तो उसको जो है ना ख़त्म किया जा सकता है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद हमने स्थिर अनुपात का सिद्धांत देखा, जिसमें ये हमने जाना कि कोई भी यौगिक में तत्व का अनुपात जो है ना सदैव जो है निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होगा। यानी कि यौगिक में तत्व जो है सदैव जो है ना एक निश्चित निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन। इनका जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, और इन्होंने जो है ना
ये इन्होंने जो है ना जॉर्ज डाल्टन ने जो है ना 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जॉर्ज डाल्टन ने अपने शोध के बाद 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, जो कि इनका जो सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। आगे हम देखेंगे इनका जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो क्या था। जॉर्ज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था ये देखते हैं। जॉर्ज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये था कि कोई भी द्रव, सभी द्रव चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा गया। जॉर्ज डाल्टन का सिद्धांत जो है जॉर्ज डाल्टन ने अपने सिद्धांत के कुछ निम्न प्रकार से व्याख्या की है कि उन्होंने बताया कि इन्होंने 7 स्टेप बताए हैं परमाणु सिद्धांत में। पहला स्टेप है इनका पहला स्टेप है सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही विनाश होते हैं। तीसरा है दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि जो भी तत्व दिया गया है उसका जो परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है, जो भी तत्व का उसका जो रासायनिक गुणधर्म है समान है। यानी हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुण होगा तो उसके सारे परमाणुओं का गुण सेम ही होगा, हाइड्रोजन के सारे परमाणु का गुण सेम ही होंगे। उसके बाद इन्होंने बताया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के जो है ना द्रव्यमान है और उसका जो गुणधर्म है, सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान सेम होंगे और उसका गुणधर्म भी सेम होगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, दोनों में डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म में भी केमिकल जो है ना केमिकल क्वालिटी भी बोल सकते हैं, केमिकल रासायनिक जो है ना गुणधर्म जो है इसमें भी दोनों में भिन्नता पाई जाएगी। उसके बाद 5वां है इन्होंने भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्मित करती है। और इसमें छठा है इन्होंने जो दिया है किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जॉर्ज डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था क्या था, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत को किन किन बातों की व्याख्या करी है।